Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay, nowadays we are reading use of preposition, but today we shall read only one preposition which name is against. It means आज हम लोग पढ़ेंगे use of against. Okay, use of against बहुत आसान टॉपिक है. against बहुत इजी है. इनकी जो यूज है वो भी बहुत आसान है. आइए मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं अगेंस्ट का प्रयोग कहां करते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, अगर अगेंस्ट की बात करें तो अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध जब कोई किसी का विरोध करता है, जब कोई किसी का खिलाफ करता है, जब कोई किसी के विपरीत जाता है, या जब कोई किसी के प्रतिकूल होता है, तब हम प्रयोग करते हैं अगेंस्ट का. ओके, तो अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध या के खिलाफ या के विपरीत या के प्रतिकूल के अर्थ में होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई किसी का विरोध करता हो, जब कोई किसी का खिलाफ करता हो, जब कोई किसी के विपरीत चलता हो, या जब कोई किसी के प्रतिकूल हो, तब हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं. बहुत आसान है. एक बार मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अगेंस्ट का प्रयोग कहां करेंगे? के विरुद्ध में, दूसरा के खिलाफ, तीसरा के विपरीत, चौथा के प्रतिकूल. तो ऐसे अगर सेंस होगा तब हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं. गांव में आप सुनते होंगे, पिताजी बोलते होंगे कि मैं राजू सिंह का विरोध करता हूं, अर्थात मैं राजू सिंह का विरोधी हूं, विरोध करता हूं. तो मेरे प्यारे बच्चे, उस विरोध का मतलब अगेंस्ट में हूं, उसके अगेंस्ट में हूं. सुनते होंगे यह सब वर्ड अक्सर हम लोग सुनने को मिलता है. आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं. देखिए, कहता है आई एम अगेंस्ट यू. पहले बात, आई एम मैं हूं, अगेंस्ट यू, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, के विरुद्ध. यू का मतलब तुम्हारे, तो मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं. कोई दिक्कत? तो अगेंस्ट यू का मतलब तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे विरुद्ध. आई एम मैं हूं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं. ओके, चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, पहले बताओ अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध या के खिलाफ. मी का मतलब मेरे, तो मेरे भी विरुद्ध, मेरे खिलाफ. कहता है यू आर, तुम हो मेरे विरुद्ध. यू आर का मतलब यू आर, तुम हो मेरे विरुद्ध. ओके, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं. कहता है, पहले बता अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ. ओके, द लॉ, लॉ का मतलब नियम, तो नियम के खिलाफ, नियम के विरुद्ध. ओके, तो दिस इज, यह है, तो यह नियम के विरुद्ध है, या नियम के विरुद्ध है, या नियम के खिलाफ है. मतलब कोई काम ऐसा है जो हमारे सिस्टम के अनुकूल नहीं है, हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, देश के अनुकूल नहीं है, तो कोई व्यक्ति क्या बोलेगा कि ये क्या है, यह नियम के विरुद्ध है, या नियम के अनुकूल नहीं है, नियम के ऑपोजिट है, नियम के उल्टा है, नियम के अनुकूल नहीं है. ओके, अर्थात यह नियम के खिलाफ है. ओके, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं. पहले बता अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, विरोध, और पाकिस्तान तो आप जान रहे हो, तो पाकिस्तान के खिलाफ. कहता इंडिया इज, इंडिया है, अर्थात इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है. ओके,
कोई दिक्कत? तो यहां अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, के विरुद्ध। ओके, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं कुछ। कहता है इन सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल समझते हैं ना, इन सेमीफाइनल। पहले यहां देखो अगेंस्ट पाकिस्तान, इट मींस आप समझ गए अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ। तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इज प्लेइंग, इंडिया खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है। कब भाई? इन सेमीफाइनल, इन सेमीफाइनल में इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, तो इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू कैन नॉट स्पीक, तुम नहीं बोल सकते। पहले ये बताओ अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, विरुद्ध, मी का मतलब मेरे, तो मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट मी का मतलब क्या हुआ? मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध। तो यू कैन नॉट स्पीक, तुम नहीं बोल सकते मेरे विरुद्ध, तुम नहीं बोल सकते मेरे खिलाफ। ओके, बढ़े आगे, चलो गुड। अगला एग्जांपल देखते हो, पहले यहां देखो अगेंस्ट टेररिज्म। पहले बता टेररिज्म का मतलब होता आतंकवाद, और अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विरुद्ध, के खिलाफ। तो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के विरुद्ध। ओके, वी मस्ट फाइट, हम सबको अवश्य लड़ना चाहिए, हम सबको अवश्य लड़ना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। ओके, हम सबको आतंकवाद के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। कोई दिक्कत? तो यहां अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, के विरुद्ध। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। पहले बताओ अगेंस्ट द पार्टी, पहले बता अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। द पार्टी, पार्टी समझते हैं ना, तो पार्टी के विरुद्ध, पार्टी के खिलाफ। वी शैल गो, हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। किसके, किसके खिलाफ जाएंगे? तो पार्टी के खिलाफ जाएंगे, तो हम लोग पार्टी के खिलाफ जाएंगे। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए, कहता यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ? द रूल, नियम के खिलाफ। तो कहता है तुम्हें नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अगेंस्ट द रूल का मतलब नियम के खिलाफ, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए, अगला एग्जांपल है ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। अगेंस्ट का मतलब होता है के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध। ओके, द करेंट, करेंट के विपरीत। तो ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है, करेंट के विपरीत तैर रहा है। अब करेंट का मतलब होता है जलधारा, करेंट का मतलब होता प्रवाह। अब समझिए, मान लीजिए ये आपका नदी है। ओके, ये आपका नदी है, नदी पानी जो है इधर से इधर की ओर बहती है। ओके, चलो गुड। आप क्या कर रहा है? ये जो व्यक्ति है, ही नामक व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है। पानी इधर से इधर की ओर बहती है और यह व्यक्ति इधर से इधर की ओर तैर रहा है। आपको पता है अगर व्यक्ति इधर से इधर की ओर अगर तैरता तो इसका जो मोशन था, गति था, बढ़ जाता। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये तैरेंगे तो इसका मोशन घटेगा, गति घटेगा। क्यों भाई? ये करंट के विपरीत डायरेक्शन में तैर रहा है। यही कह रहा है कि ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है अगेंस्ट द करंट, वह करंट के विपरीत डायरेक्शन, अर्थात वह करंट के विपरीत इज स्विमिंग तैर रहा है, वह करंट के विपरीत तैर रहा है। कोई दिक्कत? तो यहां अगेंस्ट का मतलब के विपरीत। ओके, चलो और देखते हैं। कहता है हवा के विपरीत साइकिल चलाना बहुत कठिन है।
तो पहले तो इतना का बात बोलो बहुत कठिन है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। कौन चीज करना भाई? तो साइकिल चलाना। तो टू ड्राइव ए साइकिल, साइकिल चलाना। हवा के विपरीत, तो पहले मेरे प्यारे बच्चों हवा के विपरीत का हिंदी बताओ। अगेंस्ट द एयर, तो अगेंस्ट द एयर। ओके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव ए साइकिल अगेंस्ट द एयर। ओके, कहने की मतलब है कि हवा इधर से इधर की ओर बह रही है और आप साइकिल से इधर की ओर जा रहे हैं। तो हवा इधर पीछे की ओर ठेलता है, हम आगे की ओर जाते हैं, तो कुछ तो रुकावट होगा, कुछ तो परेशानी होगा, मोशन में कुछ तो कमी होगी, गति में कुछ तो कमी होगी। तो वही कह रहा है कि हवा के विपरीत साइकिल चलाना बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव ए साइकिल अगेंस्ट द एयर। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे अगर हम बात करें नॉट का, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ध्यान से सुन लो। अगेंस्ट का प्रयोग के सटकर के अर्थ में भी होता है। अगेंस्ट का प्रयोग से सटकर के अर्थ में भी होता है। से सटकर, अब कहोगे सर इससे सटकर का क्या मतलब हुआ? तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी दूसरे वस्तु व्यक्ति से सटकर हो, तब हम अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से सुन लो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से सटकर हो, तब हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम ये बोले मैं दीवाल से सटकर खड़ा था, जब तुम आ रहा था तो मैं दीवाल से सटकर खड़ा था, इसलिए तुम मुझे नहीं देखा। कहां सटे हुए थे भाई? दीवाल से सटकर। तो दीवाल से सटकर का इंग्लिश तो आपको होगा अगेंस्ट, और दीवाल का इंग्लिश होगा वॉल, तो अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल का मतलब हुआ दीवाल से सटकर। ओके, चलो और देख लो, राजू राधा से सटकर बैठा है। किससे सटकर? राधा से सटकर। तो वहां से सटकर का इंग्लिश अगेंस्ट होगा और राधा, तो अगेंस्ट राधा। ओके, अगर हम बोले चेयर को टेबल से सटाकर रखो, किससे सटाकर? टेबल से सटाकर। जब से सटाकर की बात होगा तो हम वहां अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेंस्ट का प्रयोग से सटकर के अर्थ में भी होता है। आइए, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, अगेंस्ट द वॉल। द वॉल, पहले बता, वॉल का मतलब दीवाल होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है से सटकर। तो दीवाल से सटकर आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। तो यहां अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत, के प्रतिकूल नहीं है। ओके, यहां है से सटकर। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए और एग्जांपल देखिए, कहता है राधा वाज सिटिंग, राधा बैठी थी। कहता अगेंस्ट, यहां मित्र अगेंस्ट का के विरुद्ध भी होता है, के विपरीत भी होता है, के खिलाफ भी होता है, के प्रतिकूल भी होता है, लेकिन यहां इनमें से कुछ नहीं है। यहां है अगेंस्ट का मतलब से सटकर, से सटकर। तो राधा रोहित से सटकर बैठी थी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो पहले बताओ अगेंस्ट द टेबल। अगेंस्ट का मतलब यहां होता से सटकर, टेबल का मतलब होता आप जान ही रहे हो। तो टेबल से सटकर या टेबल से सटाकर। ओके, तो पुट द चेयर, चेयर रखो। पुट द चेयर का मतलब चेयर रखो। कहां भाई? टेबल से सटाकर। पुट द चेयर अगेंस्ट द टेबल। तो कहने का मतलब चेयर टेबल से सटाकर रखो। तो मान लो ये आपका टेबल है,
और टेबल में आपका चेयर सटाकर रखा जाएगा, तो सटाकर रखेंगे तब उस समय भी हम अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले बताओ, यहां अगेंस्ट का मतलब से सटाकर, द वाल, वाल का मतलब दीवाल, दीवाल से सटाकर। ओके, डोंट पुट द बाइक, डोंट पुट मत रखो, किसको? बाइक को, बाइक को मत रखो दीवाल से सटाकर। अर्थात कहता बाइक को मत रखो दीवाल से सटाकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगेंस्ट का प्रयोग बहुत आसान है। आपने देखे अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत, के प्रतिकूल के अर्थ में होता है। चलिए उसके बाद देखें अगेंस्ट का प्रयोग से सटकर के अर्थ में भी होता है। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग फिर बात करेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।